दिस इज डे 5 ऑफ रीडिंग कुरान और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आयत नंबर 30 से लेकर आयत नंबर 39 के बारे में। इससे पहले हमने आयत नंबर 29 तक सब कुछ समझ लिया और मैंने वो वीडियोस अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो को आने में काफी देर हो गई तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। बट इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आगे की 10 आयत के बारे में और इन आयत में आपको जानने को मिलेगा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट, जो आप कह सकते हैं मैनकाइंड का जो एक हिस्सा कह सकते हैं कि क्रिएशन कैसे हुई थी ह्यूमैनिटी की, वो आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसका अगर आप बोले सारांश बोल सकते हैं वो है एडम की क्रिएशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी आयत नंबर 30 के बारे में। तो ये आयत इंग्लिश में है। रिमेंबर व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल्स आई एम गोइंग टू प्लेस अ सक्सेसिव अथॉरिटी ऑन अर्थ, सक्सेसिव एज अ ह्यूमन, दे आस्क्ड अल्लाह will you place in it someone who will spread corruption there and shed blood while we glorify your praises and proclaim your holiness? Allah responded, I know what you not know. तो इसमें जो आयत नंबर 29 थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी, तो उसमें था कि अल्लाह ने कैसे अर्थ को बनाया, देन ही मूव टुवर्ड्स टू द हेवन एंड मेड इट 7 हेवन। तो उसी के आगे की या कनेक्टिव आयत आप इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या है, अल्लाह एक सक्सेसर यानी कि एक तरीके से एक खलीफा अर्थ पर प्लेस करने जा रहे हैं। वो जो होगा अर्थ का सक्सेसर होगा, जो अल्लाह ने क्रिएट किया अर्थ। अब जो है एंजल्स उनसे क्वेश्चन करती हैं, जो कि हेवन में ऑलरेडी रह रही हैं, जो कि केवल जानती हैं जो अल्लाह ने जिनको जितना सिखाया है, और वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा प्रेज करती हैं, उनकी वर्शिप करती हैं। तो वो उनसे बोलती हैं कि आप दुनिया में एक ऐसा इंसान रखने जा रहे हैं जो खून खराबा करे, जिसके अंदर करप्शन हो, क्योंकि हम लोग जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में हैं, क्योंकि हमें केवल उतना ही पता है जितना आपने बताया और हम आपको प्रेज करते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ माइंड, आप इस चीज़ को बोल सकते हैं। बट आप जब एक इंसान बनाना जाओगे तो उसको कॉन्शियसनेस दोगे तो वो बुरा भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, मतलब एक तरीके से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो क्या आप एक ऐसा इंसान रखने जा रहे हो दुनिया पे जो करप्शन फैलाए, जो खून खराबा करे, बेकार काम करे? तो अल्लाह यहाँ पर रिप्लाई में बोलते हैं आई नो व्हाट यू डू नॉट नो। इसका सीधा सीधा इंडिकेशन ये है कि जो आगे जो भी होने वाला है दुनिया में, जैसे प्रॉफिट्स को भेजा जाने वाला है, जो भी हिदायत मिलने वाली है, वो जो आगे की चीज़ें होने वाली हैं कि खून खराब और इनके अलावा जो चीज़ें होंगी दुनिया में, मेरे को लगता है उसी को इंडिकेट कर रहे हैं। वो चीज़ें एंजल्स को अभी नहीं पता। उन्हें केवल इतना ही पता है कि हाँ अल्लाह को प्लीज करना है, अच्छे से रहना है, या फिर उनको जितना पता है वो केवल अल्लाह ने जो बताया वही पता है। लेकिन उनको वो सब नहीं पता जो अल्लाह करने वाले हैं, कितना उन्होंने सोच रखा है कि दुनिया में और भी चीज़ें क्या होने वाली हैं। ये केवल ऐसा ही नहीं है कि बस इंसान जाएंगे, खून खराबा करेंगे, बेकार काम करेंगे, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, दुनिया में से प्रॉफिट्स को भेजा जाना है और भी सारी बहुत चीज़ें होनी है। तो उनके बारे में अल्लाह को पता है, उन्होंने प्लान कर रखा है या जो भी है। तो ये 30वीं आयत इस बारे में बात करती है। अब आयत नंबर 31 की बात करते हैं। He taught Adam the names of all the things, and he presented them to the angels and said, Tell me the names of these if what you say is true. हम आयत नंबर 32 भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दोनों को हम समझने का ट्राई करेंगे। तो आयत नंबर जो 32 है वो है, दे रिप्लाइड, ग्लोरी बी टू यू, वी हैव नो नॉलेज एक्सेप्ट व्हाट यू हैव टॉट अस, यू आर ट्रूली द ऑल नोइंग ऑल वाइज। तो आयत नंबर 21 में क्या है, ही टॉट एडम, लाइक अल्लाह ने एडम को सारी चीज़ों के नाम बताए, जो भी दुनिया में चीज़ें रहने वाली हैं, या भी जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट है या फल है या कुछ भी है, उनके सारे सब चीज़ों के नेम बताए और उन्हें एंजल्स के सामने प्रोसेस किया और पूछा कि इन सब चीज़ों के नाम बताओ। तो 32वीं आयत में एंजल्स का रिप्लाई आता है कि हम लोगों को कुछ नहीं पता, मतलब हम लोगों को वही पता है जो आपने बताया, और ये सब चीज़ें हमें कैसे पता जो एडम को पता है। और वो लास्ट में बोलती है, यू आर ट्रूली द ऑल नोइंग ऑल वाइज, मतलब जो अल्लाह है केवल सच्चाई में, मतलब हकीकत में केवल तुम्हें ही सब कुछ पता है और तुम ही सबसे समझदार हो। तो हमें इन चीज़ों के नेम नहीं पता क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया ये चीज़। उन्हें केवल आता है कि अल्लाह को प्रेज करना है, दे आर द प्योरेस्ट एंड दे डोंट हैव एनी कॉन्शियस और समथिंग। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जब उन्होंने बोली थी वो वाली बात कि आप ह्यूमन सक्सेसर रखेंगे तो उसके पास दिमाग होगा तो गलत काम भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, जबकि हम केवल आपको यानी अल्लाह को प्रेज करते हैं, उनकी होलीनेस का वर्णन करते हैं और इस वर्शिप करते हैं। जबकि आप इंसान को बनाओगे तो वो बेकार काम भी कर सकता है। तो वो यहाँ पर यही करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको नहीं पता, हमें वही पता है जो आपने सिखाया है और आप ही हो सबसे समझदार और हम आपको ही वर्शिप करते हैं। देन आयत नंबर 33 कहती है, अल्लाह सेड, ओ एडम, inform them of their names. Then when Adam did, Allah said, Did I not tell you that I know the secrets of heaven and the earth, and I know what you reveal and what you conceal. तो आयत नंबर 33 डील करती है जब अल्लाह बोलते हैं एडम को कि अब आप इन सब चीज़ों के नाम बताओ। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो सेकंड पार्ट ऑफ आयत में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप लास्ट लाइन ही पढ़िए, एंड आई नो व्हाट यू रिवील एंड व्हाट यू कंसील। तो अल्लाह बोलते हैं कि मैंने तुम्हें ये नहीं बताया, मतलब एडम से बोलते हैं जब वो सारी चीज़ों के नेम बताते हैं जो भी है, कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरे को सारे सीक्रेट पता है, हेवन के, हेल के, दुनिया के, हर चीज़ के सीक्रेट मेरे को पता है,
और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को ये भी पता है कि क्या तुम छुपाते हो, क्या तुम बोलते हो। एक तरीके से मेरे को लगता है ये एक इंडिकेशन है कि जो लोग समझते हैं कि मतलब किसी को क्या दिख रहा है, अगर मैं कुछ बुरा काम भी कर दूँ, अच्छा काम भी कर दूँ तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। बट अल्लाह यहाँ पर रिवील करते हैं, ये बात क्लियरिफाई करते हैं कि उनको जो आप बोल रहे हो वो भी पता है, जो आप कंसील कर रहे हो मतलब आप जो अंदर से मन में बेकार लेके बैठे हो बट ऊपर ऊपर से अच्छा कर रहे हो वो बात भी उनको पता है। तो एक तरीके से आप कुछ नहीं छुपा सकते, उनको आपकी फितरत है, बोल सकते हैं आपकी आदत, सब कुछ पता है, चाहे वो आप फिजिकली करके दिखा रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, अपने दिल में छुपाए बैठे हो, बट तुम्हारा मन है, तुम मतलब किसी से अच्छे मुंह बोल रहे हो पर अंदर से आपको बेकार लगता है, तो ये सब सारी चीज़ें उनको पता हैं। तो ये बात इस आयत में कंफर्म की गई है। अब अगली आयत के बारे में बात करते हैं, आयत नंबर 34। एंड रिमेंबर व्हेन वी सेड टू द एंजल्स prostrate before Adam, like bow down before Adam, so they all did, but not Iblis, who refused and acted arrogantly, becoming unfaithful. एंड जब अल्लाह ने बोला एंजल से कि प्रोस्ट्रेट बिफोर एडम, मतलब बो डाउन बिफोर एडम, उसके सामने मतलब उसका रिस्पेक्ट दो, सर झुकाओ, या जो भी इसका अरेबिक ट्रांसलेशन होगा, मतलब इंग्लिश में बो डाउन और प्रोस्ट्रेट बिफोर एडम है। तो जो एंजल्स थी उन्होंने अल्लाह का कहना माना ऑब्वियसली, बट इब्लिस है शैतान, इसके बारे में पढ़ा था, मेरे को पहले नहीं पता था बट मैंने देखा, तो एक तरीके से सेटन, शैतान आप बोल सकते हैं इब्लिस को, कि उसने इस बात की रिस्पेक्ट नहीं की, मतलब एरोगेंटली उसने डिनाई कर दिया और वो एक तरीके से अनफेथफुल की कैटेगरी में आ गया, या फिर आप डिसबिलीवर बोल दो, क्योंकि अल्लाह को उसने ओबे नहीं किया। तो इब्लिस एक तरीके से शैतान या सेटन बोल सकते हो, वो है यहाँ पर अनफेथफुल डिसबिलीवर। अब आयत नंबर 35 में है, वी कॉशन ओ एडम लिव विद योर वाइफ इन पैराडाइज एंड ईट एज फ्रीली एज यू प्लीज, बट डू नॉट अप्रोच दिस ट्री और एल्स यू विल बी रॉन्ग डूअर्स। अब जो एडम के बारे में स्टोरी वो मैंने सुन रखी है ऑलरेडी, कि उनको एक गार्डन में रखा गया था और एक पेड़ था, उसे बोला था इसको फॉरबिडन ट्री है, इसके से आपको फल नहीं खाना है। फिर कैसे एक सांप या शैतान दिखाया गया है, वो मतलब स्टोरी मेरे को नहीं पता वो इस्लाम से रिलेटेड थी या क्रिश्चियनिटी से, बट मैंने वो सुनी हुई है कि तो वो जो होता है एडम की जो वाइफ ईव, उसको सेड्यूस कर लेता है वो जो सेटन है, और ईव जो है एडम को फल खिला देती है। फिर वहाँ से आपको पता है गलत चीज़ों की स्टार्टिंग होती है, ह्यूमैनिटी का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो उस चीज़ को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, और ये नहीं पता मेरे को सिमिलर है पूरा या नहीं, पर मैं इसका मीनिंग आपको बताता हूँ। अल्लाह ने उनको क्वेश्चन किया एक तरीके से, मतलब एक तरीके से एक चीज़ के लिए अलर्ट किया कि आप अपनी वाइफ के साथ रह तो सकते हैं यहाँ पे पैराडाइज में, और जो खाना है जो करना है वो करिए, बट जो एक पेड़ है ये फॉरबिडन पेड़, इसमें से अगर तुमने फल खाया तुम भी रॉन्ग डूअर्स की कैटेगरी में आ जाओगे, मतलब कि आप भी जो गलत करने वाले उनकी कैटेगरी में आने जाओगे। एक तरीके से मेरे को लगता है शायद यहाँ बराबरी के जा रहे डिसबिलीवर से, क्योंकि अल्लाह ने बोला इस पेड़ से नहीं खाना लेकिन तुम उसी पेड़ से खा रहे हो, तो एक तरीके से तुम भी इसी कैटेगरी में आ जाओगे। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। तो आयत नंबर 36 बोलती है, बट Satan deceived them, leading to their fall from the bliss state they were in. And we said, descend from the heavens to the earth as enemies to each other. You will find in the earth residence and provision for your appointed stay. तो आयत नंबर 36 है वो बेसिकली डील करती है कि सेतन डिसीव्ड है, मतलब वही चीज़ जो मैं बोल रहा था, सेतन ने उन्हें सेड्यूस कर लिया, एंड लीडिंग टू देयर फॉल फ्रॉम द ब्लिसफुल स्टेट दे वर इन, कि अब उनका जो है डाउनफॉल होगा, क्योंकि वो पहले ब्लिसफुल स्टेट में थे, एक तरीके से पैराडाइज में थे, अल्लाह की अंडर में, अल्लाह के एक तरीके से बोल सकते हैं हिदायत मिल रखी थी उन्हें, या जो भी आप बोल सकते हैं। बट अब उनका जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, कि वो जो ब्लिसफुल स्टेट में थे उससे उन्हें डिसेंड कर दिया गया। अब उनको डिसेंड फ्रॉम हेवंस टू द अर्थ एज एनिमीज टू ईच अदर, डिसेंड हेवन से उन्हें अर्थ पे किया गया, एंड एनिमीज टू ईच अदर, मतलब अब जो इंसान होंगे वो एक दूसरे के एनिमी भी होंगे। मतलब वही चीज़ जो एंजल्स ने वॉर्न किया था कि ये लोग ब्लड बहाएंगे या करप्शन होगा, कि मतलब अब तुमने ये गलत काम कर दिया तो इसका एक तरीके से पनिशमेंट है कि तुम अर्थ पे जाओगे और वहाँ तुम एक दूसरे के ही एनिमी बनोगे। एंड यू विल फाइंड इन द अर्थ रेजिडेंस प्रोविजन फॉर योर अपॉइंटेड स्टे, तो जो भी आपका स्टे का टाइम है, मतलब एक तरीके से जो दुनिया में आपका समय है, उसके लिए आपको अर्थ पे जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, जो भी ये चीज़ें भोगनी पड़ेंगी, भुगतनी पड़ेंगी आप बोल सकते हो। उसके बाद से फिर वो आखिरात वाला जो चीज़ है वो आएगी। तो एक पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें आपको अब अर्थ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह को तुमने डिसओबे किया और शैतान की बात मान के उस फल को खा लिया। अब आयत नंबर 37 क्या कहती है, देन एडम वाज इंस्पायर्ड विद वर्ड्स ऑफ प्रेयर बाय हिज लॉर्ड, सो ही एक्सेप्टेड हिज रिपेंटेंस, श्योरली ही इज द एक्सेप्टर ऑफ रिपेंटेंस, मोस्ट मर्सीफुल। उसके बाद क्या हुआ, एडम को जब अर्थ पे भेजा गया तो एडम वाज इंस्पायर्ड विद द वर्ड्स ऑफ प्रेयर बाय हिज लॉर्ड, कि अल्लाह ने उसको रिपेंटेंस के वर्ड्स सिखाए, प्रेयर वगैरह बताए कि कैसे वो रिपेंट कर सकता है अपने काम के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल अल्लाह इज़ द मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह इज़ द अर्रहमान अर्रहीम, तो वो सबसे ज़्यादा दयालु है, वो सबसे ज़्यादा मर्सीफुल है, तो वो अपने जो बच्चे हैं उनको माफ़ तो करेंगे,
तो उसके लिए जो उसका प्रेयर थी एडम को वो करना पड़ा, और उसके बाद ही रिपेंटेड फॉर हिज सिंस बेसिकली जो उसने वो फल खा लिया था, तो उसके लिए एंड श्योरली ही इज द एक्सेप्टर ऑफ रिपेंटेंस एंड मोस्ट मर्सीफुल, कि श्योरली अल्लाह तो रिपेंटेंस को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि बिकॉज ही इज द मोस्ट मर्सीफुल। अब आयत नंबर 38 क्या कहती है? वी सेड डिसेंड ऑल ऑफ यू देन व्हेन गाइडेंस कम्स टू यू फ्रॉम मी, whoever follows it there will be no fear for them nor they will grieve। मतलब इसका सीधे से मतलब डिसेंड ऑल ऑफ यू, मतलब हेवन से अब सब लोग नीचे पहुंच गए, सब लोग से मतलब एडम, ईव और इब्लिस, इन तीन का जिक्र है, मैंने ये चेक किया था, तो इन तीन को बोला जा रहा है डिसेंड ऑल ऑफ यू। बट एक चीज़ कंडीशन लगाई कि हमने तुम्हें तो भेज दिया अर्थ पर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हमने तुम्हें अबेंडर कर दिया। हमारी तरफ से जब भी गाइडेंस आएगी, गाइडेंस का मतलब प्रॉफिट्स आएंगे, या फिर आप बोल सकते हैं जैसे कुरान शरीफ, इसमें जो गाइडेंस है जब वो आएगी उसको अगर तुम फॉलो करोगे, whoever follows it there will be no fear for them और nor will they grieve, मतलब उनके लिए कोई डरने की बात नहीं है। जो भी गाइडेंस दी जाए, जो भी हिदायत दी जा रही है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसा हम समझें कि अल्लाह ने तुम्हें अबेंडन कर दिया है, और नोर विल दे ग्रीव, मतलब उनको जो पास्ट में उन्होंने कुछ बेकार किया या कुछ किया उसके लिए भी ग्रीव नहीं करना है, पश्चाताप नहीं करना है। बट अगर आप गाइडेंस को सही से समझते जाते हो तो एक तरीके से ये अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट ग्रेशियस का जो टैगलाइन है उसको और ज़्यादा जस्टिफाई करती है आयत नंबर 38। अब आयत नंबर 39 जो हमारी आखिरी रहने वाली है इस वीडियो के अंदर, वो है बट दोज हु डिसबिलीव एंड डिनाई आवर साइंस विल बी द रेजिडेंट्स ऑफ फायर, दे विल बी देयर फॉर एवर। मतलब वही बात जो आपको शायद पहले की आयत में भी ये चीज़ आ चुकी है, बट दोज हु डिसबिलीव एंड डिनाई आवर साइंस, मतलब जो लोग हमें डिनाई करते हैं, यानी कि अल्लाह आप मान सकते हैं, अल्लाह को डिनाई करते हैं, उनके साइंस को, साइंस से मतलब प्रॉफिट हो गए और आपके कुरान शरीफ, इन चीज़ों को जो डिनाई करते हैं, मतलब जो साइंस हैं या फिर जो मिरेकल्स हैं, उन चीज़ों को जो डिनाई करते हैं, दे विल बी देयर फॉर एवर। वो कहाँ रहेंगे? रेजिडेंस ऑफ द फायर, मतलब एक तरीके से हेल जो बोला गया, जहन्नम, वहाँ पर जो आग और सब चीज़ों की जो आपने पनिशमेंट देखी थी सूरह अल बकरा में, पिछली वीडियो में मैंने जो बताया था कि जो पनिशमेंट होगी उसका फ्यूल आपके पत्थर और जो लोग पहले से उसमें हैं जो बेकार लोग, वो फ्यूल होंगे, उस आग में उन्हें जलना पड़ेगा और वो हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगे। जो लोग हम लोगों में डिसबिलीव करेंगे, एक तरीके से डिनाई करेंगे, जो हमारे साइंस हैं, क्लियर साइंस, मिरेकल्स, प्रॉफिट्स, कुरान शरीफ, इन चीज़ों में जो डिनाई करेगा, जो हिदायत को नहीं समझने की कोशिश करेगा, तब एक तरीके से हिदायत मिलने के बाद भी उस चीज़ को डिनाई करेगा कि हाँ ये सब झूठ है, ये है, वो है, उन लोगों के लिए हेल्प प्रिपेयर्ड है। अब बात आती है कि इसमें मेरा कितना बिलीव है। अब इस बात में ना मैं सीधा ये कहना चाहूँगा, क्योंकि दिस इज़ द वर्ड ऑफ अल्लाह एंड आई एम नो वन टू गिव अ जजमेंट दैट दिस इज़ ट्रू और नॉट, बिकॉज मैंने वो रिसर्च अभी तक कुछ नहीं किया है कि ये चीज़ ट्रू है या नहीं। मैं केवल कुरान शरीफ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुरान शरीफ कहना क्या चाहती है। जैसे ये 10 आयत तो मेरे को क्रिएशन ऑफ एडम समझ में आई कि हाँ ये क्रिएशन ऑफ एडम कहना चाहती है। अब एक दो चीज़ें शायद मैंने मिस की होंगी क्योंकि मैंने तफसीर को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि एक तरीके से मैं कट टू कट डायरेक्ट बात की गई थी क्रिएशन की, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऐसा जिसमें इन आयत में कुछ था नहीं, तो मैंने तफसीर को इसमें फॉलो नहीं किया था, ट्रांसलेशन को इसके समझ लिया था, इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा समझा था, तो मेरे को ये समझ आया अच्छा ये क्रिएशन ऑफ एडम है। अकॉर्डिंग टू कुरान शरीफ जो क्रिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी है वो ये है। इसमें मैं ये नहीं बोलने वाला कि नहीं मैं इसमें बिलीव कैसे करूँ या कुछ है, ये सब बातें हो गई बहुत बात की जब मैं इसमें बहुत रिसर्च करने बैठूँ और बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से वो स्कॉलर वाली बात हो गई। मैं अभी कुरान शरीफ को समझ रहा हूँ एज अ फ्री माइंडेड पर्सन, तो मेरे को ये 10 बातें समझ आई वो मैंने आपको कन्वे की। अब हम आगे की बातें आगे की वीडियोस में समझेंगे। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर कुछ मेरे से गलती रहती है, कुछ आपको सजेशन, तो आप कमेंट्स हमेशा रख सकते हैं। मैं हमेशा उनको पढ़ता हूँ, कुछ कमेंट्स को मैं रिप्लाई नहीं करता, कुछ को मैं रिप्लाई कर देता हूँ, बट मैं पढ़ता सारी कमेंट्स हूँ। तो आगे की आयत के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नई वीडियोज़ के लिए, और पेज को फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर।